यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और वैदिक भाषा संस्कृत का डंका अब भारत ही नहीं विदेशों में भी बजने लगा है। इसी कड़ी में पपरोला स्थित राजकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पड़ोसी देशों के बच्चे और अभिभावक भी रुचि दिखाने लगे हैं। यही वजह है कि भारत से सटे बांग्लादेश के लाल मोनिरत जिला के ढलवाई गांव से एक छात्र इस महाविद्यालय में BMS की पढ़ाई करने आया है। हालांकि उसकी मातृभाषा बांग्ला है और फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। हिंदी और संस्कृत का उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर गंभीरी गांव के एक दंपति धर्मेंद्रनाथ बर्मन और प्रमिला के बेटे धीरज बर्मन ने उक्त महाविद्यालय में प्रवेश हासिल किया है। बांग्लादेश सरकार से नामित और भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से ये बांग्लादेशी छात्र आने वाले समय में फराटेदार संस्कृत के श्लोक और हिंदी की आयुर्वेदिक किताबें पढ़ेगा। इसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय चौधरी के निर्देशन में रोग निदान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मंगलेश और संस्कृत में PhD डिग्री प्राप्त डॉक्टर किरण कुमार को इस विदेशी छात्र को हिंदी और संस्कृत सिखाने के लिए नामित किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। श्री भगवान वाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरा नाम धीरज बर्मन, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई इन NIT मेघालय, NIT सिलचर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, but did not chance there. And second time apply ICSI Ayush scheme in this college because my father inspired me, and I have complete my degree in this institute. Then I go to my country and represent this Ayurvedic. Okay. Then I get admission this college. I thank Indian government who selected. जो हमारे पास BMS में इस बार नया बैच आया है सेशन 22-23 में, उसमें मिस्टर धीरज बर्मन बांग्लादेश से आए हैं। और पहले भी हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी हमारे पास ICCR स्कीम के तहत कई कंट्रीज से PG स्कॉलर्स आते रहे हैं। और धीरज बर्मन के साथ थोड़ी सी इशू ये है कि क्योंकि ये बांग्लादेश से हैं तो ये हिंदी में बहुत फ्लुएंट नहीं है। इंग्लिश में भी कुछ इश्यूज़ हैं और संस्कृत इनको नहीं आती है। और आयुर्वेद पढ़ने के लिए संस्कृत इज़ बेसिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास संस्कृत के एक टीचर हैं जो वार्डन भी हैं, और उन्होंने इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें इनको संस्कृत भी सिखाई जाएगी, हिंदी भी सिखाएंगे और इंग्लिश में भी, ताकि ये अपने जो है UG कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। और इसमें सबसे जो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है वो यह है कि जितने इनके साथी हैं, बैचमेट्स हैं, उन सब ने ये कमिटमेंट किया है कि वो धीरज बर्मन को 1 साल के अंदर अंदर हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में फ्लुएंट बनाएंगे। तो इसके साथ ही मैं पूरे बैच को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी कमिटमेंट शो की है। और वी आर वेरी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट, और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे नए बैच के स्टूडेंट्स भी उसी परंपरा को बनाते हुए बहुत अच्छे तरीके से एक डिसिप्लिन के माहौल में पढ़ाई करेंगे। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मंगलेश, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान, आयुर्वेदिक कॉलेज, PG आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। फॉरेन की जो के नाम स्टूडेंट हैं उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनकी मदर टंग इंग्लिश हिंदी नहीं होती है या इंग्लिश भी नहीं होती है, दूसरी होती है। तो मोस्टली उनको इंग्लिश में समझाया जाता है। फिर भी हमारा लिटरेचर जो है ज़्यादा जो है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत का जो ट्रांसलेशन जो है वो उसका उचित ट्रांसलेशन जो उनको समझाने के लिए उनको जो अपना फर्स्ट ईयर है उसमें ही
बच्चों को सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, उसके लिए एक वेल ट्रेन टीचर PhD जो संस्कृत का टीचर जो हमारे पास है वो उनको संस्कृत में ट्रेन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल सैनी है। मैं रोग निदान विभाग में सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। उनका नाम धीरज बर्मन है। ये छात्र को हमारी भाषा या संस्कृत जो कि आयुर्वेद का मुख्य स्तंभ है उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान इस छात्र को है, लेकिन ये छात्र इनको सीखने का पूरा प्रयास कर रहा है। साथ में हमारा भी ये दायित्व रहेगा कि हम इसको यहाँ पे जो भाषा हमारे कोर्स में काम में आती है उसमें निपुण बनाया जाए ताकि वो अच्छे से अपनी डिग्री यहाँ से हासिल कर सके। सर मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और ये वन ऑफ द 10 अमंग 10 कॉलेजेस में से एक कॉलेज है। मेरे साथ यहाँ पर बांग्लादेश का भी एक लड़का पढ़ने आया है और हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में सब साथ ही रहते हैं, खाना भी साथ ही खाते हैं और हम कुछ इसको वर्ड्स भी सिखा रहे हैं हिंदी के। भले ही हम 2 तो 3 वर्ड सिखा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा सीख रहा है और हम इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं।